गणेशाय नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। वर्तमान में प्रयागराज में कुंभ का पर्व चल रहा है, जो 1 महीने से अधिक चलेगा। 13 जनवरी से शुरू हुआ है और लगभग 26 फरवरी तक यह पर्व चलेगा। अब यह पर्व है क्या? कुंभ है क्या? कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है कलश। कुंभ माने होता है कलश या घड़ा। एक बार की बात है कि देवता दानव तो हमेशा आपस में संघर्ष करते रहते थे कि यह मेरा यह तेरा। और असुरों का, राक्षसों का सिर्फ एक कार्य था, जो है ब्रह्मा का, शंकर का तपस्या करना, उनसे वरदान प्राप्त करना, ताकत प्राप्त करना और मृत्यु पर विजय प्राप्त करना, अमर होना। लेकिन संसार का नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। तो देवता यद्यपि अमर थे, देवता को अमर कहा ही जाता है, लेकिन असुर अमर नहीं हुआ करते थे। असुर अमर होने के लिए, देवताओं से अधिक शक्तिशाली होने के लिए वह ब्रह्मा और शिव जी का निरंतर तपस्या करते थे। कभी कभी साक्षात प्रभु की भी तपस्या करते थे, ईश्वर की तपस्या करते थे। तो देवता और दानों में संघर्ष चल ही रहा था कि ब्रह्मा जी, देवता और दानव दोनों के पूरे सृष्टि के पितामह हैं ब्रह्मा जी, सबके परम पिता ब्रह्मा जी हैं। उन्हीं से विष्णु जी से या साक्षात नारायण से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी से शिव जी का जन्म हुआ। ऐसा नहीं कि विष्णु जी के गर्भ से ब्रह्मा जी पैदा हुए, ऐसा नहीं है। विष्णु जी के द्वारा ब्रह्मा की रचना हुई और ब्रह्मा जी के द्वारा शिव जी की रचना हुई, या इनका प्रादुर्भाव हुआ। तो ब्रह्मा जी सबके परम पिता। तो देवता दानव आपस में संघर्ष कर ही रहे थे। ब्रह्मा जी कहे कि इन छोटी छोटी वस्तुओं को लेकर के आप लोग क्यों आपस में तुम लोग संघर्ष करते हो? अरे समुद्र का मंथन करो, उसमें अनेकों रत्न जो है छिपे हुए हैं, मंथन करने से निकलेगा, तुम लोग आपस में बांट लेना। अब वह समुद्र का मंथन कैसे किया जाए? तो हुआ कि मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया जाए, वासुकी नाग को जो है डोरी बनाया जाए। तो मंदराचल पर्वत आया, वासुकी नाग आए। अब वह मंदराचल पर्वत टिके कहाँ? तो कच्छप आए, कच्छप के ऊपर रोका गया। अब जब मंदराचल पर्वत में वासुकी को लपेटा गया तो समस्या हुई कि कौन पूंछ की तरफ रहे, कौन मुख की तरफ रहे। भाई सांप का मुख पकड़ने में खतरा ही खतरा है। कब? यद्यपि वासुकी स्वेच्छा से आए थे, लेकिन अब मथने के समय जो है, मथते समय कहीं उनको पीड़ा हो, कष्ट हो और वह काट ले तो, फुफकार दे तो वासुकी फुफकारेंगे तो विष ही निकलेगा, काटेंगे तो मरेंगे ही।
तो वह कौन इधर रहे कौन उधर रहे, इस समस्या का भी समाधान हुआ ब्रह्मा जी के निपुणता के कारण। ब्रह्मा जी के परामर्श से इसका भी समाधान हुआ। असुरों को वासुकी के सिर की तरफ किया गया और देवता वासुकी के पूंछ की तरफ हुए। अब समुद्र का मंथन होने लगा तो उसमें से 14 रत्न निकले। लक्ष्मी जी निकली, लक्ष्मी जी निकली, उसमें से शारंग धनुष निकला, चक्र सुदर्शन निकला, वो अमृत निकला, विष निकला, एक घोड़ा निकला, एक हाथी निकला, ऐसे 14 रत्न निकले। अब हुआ कि विष्णु जी तो लक्ष्मी जी तो विष्णु जी के पास चली गई, भाई चलो कोई बात नहीं, लेकिन सारे रत्नों का बंटवारा हुआ। एक शंख निकला, शंख भी निकला, तो सारे रत्नों का बंटवारा हुआ, लेकिन विष और अमृत को लेकर के विवाद हो गया। दोनों पक्ष कहने लगा अमृत हम लेंगे, अमृत हम लेंगे, विष नहीं लेंगे, अमृत लेंगे। तो ब्रह्मा जी कहे कि भाई देखिए, जब इस पर कोई नहीं सहमत है कि हम विष लेंगे, अमृत सब लोग चाहते हैं, तो जो विष लेगा वही अमृत भी लेगा। अब असुर सोचे कि अमृत मिलेगा, अमर होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन विष का पान पहले करना है, मर तो पहले ही जाएंगे। तो ऐसा अवजय था कि पहले विष पान करना है तब अमृत मिलेगा। तो देवता असुर कहे कि नहीं, हमें जो है अमृत नहीं चाहिए, वह अमृत पर से अपना अधिकार छोड़ दिए। अब देवताओं में हुआ कि कौन विषपान करे। अब सबके सब जो है बिल्कुल हाथ खड़ा कर दिए। ब्रह्मा जी के पास लोग कहे, ब्रह्मा जी कहे ना हमारे बस की तो बात नहीं है। तो देवता कहे आपके बस की बात नहीं है तो ऐसा शर्त ही काहे लगाए, कोई दूसरा रास्ता निकाल दिए होते अपने बारीकी से, अपने चातुर्य से। कहे कोई दूसरा रास्ता नहीं है, भोले बाबा के पास जाइए। भोले बाबा के पास लोग गए। भोले बाबा कहे भाई देखिए विष तो हम ग्रहण कर लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें पार्वती से अनुमति लेना होगा। यदि पार्वती कहेंगी तो, क्योंकि विष ग्रहण करने के बाद जो भी होगा उसका हमसे अधिक प्रभाव मेरी पार्वती के ऊपर पड़ेगा। भाई पुरुष मर जाता है तो वो तो मर जाता है, लेकिन उसके बदले में, न रहने के बदले में उसकी पत्नी को पीड़ा होती है। पत्नी के प्रति समाज का जो है नेचर बदल जाता है, विचारधारा बदल जाता है, परिवार का बदल जाता है। तो भोले बाबा कहे कि ना, जब तक मेरी पार्वती नहीं कहेंगी तब तक मैं विषपान नहीं करूँगा। सारे देवता माता पार्वती के पास गए। माता पार्वती कहीं कि हम विषपान करने के लिए अपने भोले से कहेंगे, यदि इस विषपान से लोक कल्याण हो, जन कल्याण हो, तो हाँ माता इससे लोक कल्याण होगा, जन कल्याण होगा। तो माता कहीं ठीक है, विषपान हो करेंगे हमारे भोले। अब ब्रह्मा जी को दूसरी समस्या कि अब विष ग्रहण कर लेंगे, जैसे विष अंदर जाएगा तैसे जो है राम नाम सत्य हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी कहे कि विष पान कीजिए, लेकिन वह गले के नीचे न जाए, यहीं कंठ पे अवरुद्ध हो जाए। तो शंकर जी विषपान किए। उसी कुंभ में
विष भी निकला था, उसी कुंभ दूसरे कुंभ में अमृत भी निकला था, यानी कलश में। शंकर जी विषपान किए, गले के नीचे नहीं जाने दिए। तो विषपान करने के बाद उनके शरीर में इतनी गर्मी हुई, इतना ताप हुआ कि पूरा शरीर उनका नीला पड़ने लगा। मेरे पसीना नहीं, जलधार निकल रहा था शरीर से। इसीलिए शंकर जी अपने जटा पे गंगा मैया को रोके कि धीरे धीरे बूंद उनके शरीर पे पड़ेगा। हाँ, इसीलिए शंकर जी को जो है उनका जलाभिषेक होता है तो उससे ठंड रहे। इसीलिए सावन के महीने में पूरा सावन महीना उनका जलाभिषेक होता है। इसीलिए दूध का अभिषेक होता है, इसीलिए रस का अभिषेक होता है। और इसीलिए शंकर जी को भांग धतूरा भी चढ़ाया जाता है, क्योंकि विष का काट विष ही होता है। तो शंकर जी अपने गले पे रोक लिए। देखिए, बड़ा बनने के लिए परित्याग करना होगा, त्याग करना होगा, बलिदान देना होता है, तब व्यक्ति बड़ा होता है। जिसमें त्याग नहीं वह बड़ा नहीं हो सकता है। तो शंकर जी को जो महादेव कहते हैं, देवों के देव महादेव कहते हैं, आदि देव कहते हैं, तो जो अपने प्राणों को संकट में डाल करके दूसरों के साथ उपकार किए जो है, इसलिए वो महादेव बने। अब विष शंकर जी ग्रहण कर लिए। अब अमृत की बारी आई। फिर दानव और असुरों में अमृत के लिए छीना झपटी होने लगा। तो विष्णु जी उस अमृत को लेकर के जाने लगे। तो लेकर के जाने लगे वायु मार्ग से, तो वह उस कलश से चूँकि उड़ने लगे लेकर के, तो कलश अमृत से बिल्कुल लबालब भरा हुआ था। तो 4 जगह उस कलश से अमृत गिर गया। एक हमारे प्रयागराज में, दूसरा हमारे उत्तर प्रदेश में, दूसरा पहले हमारे उत्तर प्रदेश में ही था हरिद्वार, वहाँ गिरा। तीसरा नासिक में गिरा। चौथा उज्जैन में गिरा। हरिद्वार और प्रयागराज गंगा मैया के तट पे है। हरिद्वार तो बिल्कुल गंगा मैया के तट पे, प्रयागराज गंगा यमुना के तट पे है, संगम पे है, गंगा यमुना सरस्वती के तट पे के संगम पे है। नासिक गोदावरी नदी के तट पे है और उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पे है। तो उन 4 जगहों पे जहाँ अमृत कलश से छलक करके गिरा, वहीं पे हर साल कुंभ मेला लगता है। हर साल मेला लगता है। मकर संक्रांति को हर साल मेला लगता है। जैसे हर साल यहाँ प्रयागराज में लगेगा, हर साल हरिद्वार में लगेगा, हर साल नासिक में लगेगा, हर साल उज्जैन में लगेगा। हाँ, हर साल एक दिन। लेकिन अर्ध कुंभ 6 साल पर लगता है। तो 6 साल पर एक बार लगेगा प्रयागराज में, 6 साल पर एक बार लगेगा हरिद्वार में, 6 साल में एक बार लगेगा नासिक में, 6 साल में एक बार लगेगा प्रयागराज में, उज्जैन में। और कुंभ 12 साल पर लगता है। 12 साल पर एक बार जो है यहाँ लगेगा, 12 साल पर यहाँ लगेगा, फिर वहाँ ऐसे से जो है। हाँ, इस प्रकार से। और जो यह महाकुंभ है, यह 144 साल पर लगता है। 144 साल पर लगता है। तो इस प्रकार से, इसीलिए इसको कहते हैं अमृत स्नान। यह इस स्थान पे स्नान करने से जो फल हमें अमृत ग्रहण करने से मिलता है, वही फल इन जैसे संगम पे
मेरे प्रयाग में संगम पे, हरिद्वार में गंगा जी में, नासिक में गोदावरी में और उज्जैन में क्षिप्रा नदी में करने से वही फल मिलता है हमें, वही अमृत स्नान बोलता है। अब जब अमृत लेकर के विष्णु जी गए, देवताओं को बांटने लगे, उसी में राहु भी बैठे थे। हाँ, राहु असुर था वह। तो वह देवताओं के बेश में बैठा था। विष्णु जी सबको अमृत दे रहे थे, उसको भी दे दिए। सूर्य चंद्रमा देख रहे थे। जब राहु केतु को अमृत मिल गया, अमृत वह जो है ग्रहण कर लिए, तो सूर्य चंद्रमा कहे, अरे प्रभु, ये राहु भी अमृत ग्रहण कर लिया। अब विष्णु जी को क्रोध आया, तलवार निकाले, अपने चक्र सुदर्शन से उसके गले को काट दिए। लेकिन अमृत तो ग्रहण कर लिया था ना, तब होना क्या है? जब गला कट गया तो ऊपर का सिरा जो है राहु हो गया, नीचे का सिरा केतु हो गया। तो यह दोनों राहु केतु है। सूर्य चंद्रमा इनके चोरी को बताए, इसीलिए हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, किंवदंती के अनुसार, कि इसीलिए राहु केतु जो है, या राहु जब उसकी इच्छा होती है तो सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण कर लेता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हम इसी को सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कहते हैं।